नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सौव पावपणाशनो मंगलाणं च सव्वीसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, मूल नायक भगवान नेमिनाथ भगवान की, वर्तमान के वर्तमान गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की। कल कुछ मिथ्यात्व की चर्चा आपके सामने रखी। अपने दिमाग में अपन ने ये भी समझा कि मिथ्यात्व हमारे जीवन को कैसे पतित बनाता है। कोई वस्तु तत्व को विपरीत दिशा में देता है तो वो मिथ्यात्व है। ये हमारे कल क्लियर हुआ। थोड़ी आवाज़ और खोल दो भैया इसकी। तो हमारे दिमाग में ये स्पष्ट होना चाहिए कि संसार में अभी तक हम रहे हैं उसका हेतु मिथ्यात्व है। हमारी विपरीत मान्यता, हमारा विपरीत श्रद्धा आस्था, जिसको हम जो कुछ कहें, यही संसार में हमें रोके हुए हैं। और यही इससे हम जिस दिन ऊपर उठ जाएंगे उस दिन हमारा संसार से मुक्ति होना कोई नहीं रोक सकता, ये भी तय है। एक चीज़ और भी अपने लिए चिंतन का विषय है कि हमारी भव्यत्वता और अभव्यता भी इस पर डिपेंड करती है। अभव्य जीव कभी भी सम्यक दर्शन को धारण करता ही नहीं, ना उसका अभाव होता है। और भव्य जीव बहुत जल्दी सम्यक दर्शन को अपना लेता है, बहुत जल्दी उसकी आस्था वितरागता पे हो जाती है और मिथ्यात्व को त्याग देता है, मिथ्यात्व को उल्टी कर देता है, अपने दिमाग से निकाल देता है। अगर हम भव्य जीव हैं तो हमें सबसे पहले इस मिथ्यात्व को छोड़ना है। हमारी भव्यता की निशानी यही है कि हम सच्चे देवसाद गुरु की शरण को पालें। एक चीज और समझने का पुरुषार्थ अपन ने कल किया कि सबसे ज्यादा स्थिति डालता भी कौन है। 5 प्रत्यय की चर्चा की थी अपन ने। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग। ये 5 प्रत्यय ऐसे हैं जिससे हमारे कर्म की बंध को प्राप्त होते हैं। 2 चीज अपन ने कर्मों की विभक्षा की थी, विभाजन किया था कि 4 प्रकार के बंध अपन ने देखे थे। प्रकृति और प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। प्रकृति और प्रदेश को जब हम देखते हैं तो ये योग से बंध को प्राप्त होता है। मन वचन काय की प्रवृत्ति जब हम करते हैं तो ये योग कहलाता है। इससे हमारी प्रकृति और प्रदेश नाम का बंध होता है। और जब हम स्थिति और अनुभाग की ओर आते हैं तो यह हमारा डालती कसाय, जो कसाय क्रोध मान माया रूप में, अप्रत्याग आनंदानुबंधी, अप्रत्यागन प्रत्यागन स्वजलन रूप में, ये कसाय हमें डालती है। याद रखना, आप इसको विशेष तौर से याद रखना, क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने कहीं कहीं मिथ्यात्व की एक अकिंचित कर की एक चर्चा की थी। कभी आपके दिमाग में आई हो, कभी पढ़ी हो जिसके, तो पढ़ेंगे तो आपको ये याद आएगा
क्योंकि बंध किससे होता है और बंध का हेतु कौन है, दोनों अलग अलग होते हैं। एक होता है बंध का कारण और एक होता है बंध का होना। कारण अलग होता है और बंध होना चीज अलग है। बंध में निमित्त कुछ पड़ सकता है और बंध होना अलग है। तो ये 5 प्रत्यय बंध के निमित्त है, ये बंध नहीं है। बंध का जो पड़ता है वो कसाय और योग से पड़ता है। कसाय अनुभाग डालती है, ये विशेष याद रखना आप, ताकि आपको कभी भी ये विषय सुनने मिले तो आपके दिमाग में रहे ये बात, इसलिए थोड़ा सा उसकी चर्चा कर दी। तो सबसे पहले मिथ्यात्व रूपी प्रत्यय की अपने सामने चर्चा थी कि मिथ्यात्व, अब मिथ्यात्व 2 क्वालिटी का होता है, गृहित मिथ्यात्व, अगृहित मिथ्यात्व। थोड़ा इसको भी और समझ लो, क्या छेड़ाला जिन्होंने नहीं पढ़ी, अब जो नहीं आ पाते उनके लिए भी थोड़ा सा विषय याद दे देता हूँ ताकि उनके दिमाग में थोड़ी सी रहे। गृहित का और अग्रहित, ये 2 प्रकार के मिथ्यात्व अपने जीवन में होते हैं। अग्रहित मिथ्यात्व का मतलब होता है हम अपनी स्व प्रेरणा से ही जो कार्य करते हैं, अपने ही मन से जो समझ में आया दिमाग में वो कर लिया, किसी की देखा देखी कर लिया, वो सब अग्रहित मिथ्यात्व है। और दूसरे की प्रेरणा पाके, दूसरे का उपदेश पाके, वो है गृहित मिथ्यात्व। मिथ्यात्व 2 क्वालिटी का हो गए ना अपने। मिथ्यात्व एक, उसके 2 भेद, गृहित और अग्रहित। अब इनके 5 भेद कर लो, एकांत, संशय, अज्ञान, वैनिक और विपरीत। ये 5 इनके और भेद कर लो आप। ये दोनों 5 में लगा लेना, गृहित में भी और अग्रहित में भी लगा लेना इनको, दोनों में। ये दोनों 5 के भेद 2 में, गृहित में भी डाल देना इन 5 को, अग्रहित में, क्योंकि दोनों प्रकार से इसको व्यक्ति अपना लेता है अपने जीवन में। तो गृहित मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व में विशेष तौर से क्या होता है, इस शरीर को ही जो जीव मान लेता है। देखो अग्रहित मिथ्यात्व क्या कहलाता है, शरीर को ही जीव मान लेना, शरीर को ही सुख दुख मान लेना, शरीर के मरण को ही जीव का मरण मान लेना, शरीर की उत्पत्ति की जीव की उत्पत्ति मान लेना, ये अग्रहित मिथ्यात्व। मैं सुखी दुखी में रंग कराओ, मेरे धन गोधन प्रभाव, मेरे सुत दी में सबल दीन, मेरूक मूरख मूरख प्रवीण। अब देखो ये अग्रहित मिथ्यात्व की उन्होंने व्याख्या की है दौलत राम जी ने। ये अग्रहित मिथ्यात्व है, वो अपने आप को सुखी मान लेता है, वस्तु को मिलने पर सुखी मान लेता है, वस्तु की जाने पे दुखी मान लेता है, ये मेरा है, ये इसका है। ये सब अग्रहित मिथ्यात्व के में डाल दिया गया उनके द्वारा। और यही अज्ञान है और यही मिथ्या चारित्र है अग्रहित मिथ्यात्व का, यही इन्होंने ऐसे डाला इसको। और गृहित मिथ्यात्व में तुम पर के उपदेश से चले गए, किसी ने भैया ये कर लो, वहाँ चले जाओ, वहाँ नारियल डाल दो, वहाँ सिंदूर चढ़ा दो, वहाँ तेल चढ़ा दो, वहाँ पानी चढ़ा दो, यहाँ कर लो, ये गृहित मिथ्यात्व की कोटि में। ऐसे ही गुरु को मानना, ऐसे ही देव को माना, ऐसे शास्त्र को मानना। और ये 6 अनायतन अपने जीवन में होते हैं, कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र, कुदेव के सेवक, कुगुरु के सेवक, कुशास्त्र के सेवक। ये 3 वो और 3 ये, ऐसे 6 ये अनायतन कहलाते हैं। आयतन कहलाता स्थान, जो स्थान आपको ऊपर उठाता हो वो आयतन है, जो स्थान पतित करता हो वो अनायतन है। सीधा सीधा आपको सीधी सरल परिभाषा बना लो। हमारे जीवन में आत्मा के कल्याण के लिए जो आयतन है वो सच्चा देव सद्गुरु और सच्चे देव सद्गुरु के भक्त, वो आयतन है। और जो हमारे जीवन में संसार में डाल दे, हमारे संसार में घुमाए, वो अनायतन है। हमें जो इस संसार से ऊपर न उठने दे, हमारे मिथ्यात्व को जो न छूटने दे, सब अनायतन है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारी धारणा कहीं कहीं हमें बहुत जल्दी बदलने की आवश्यकता पड़ेगी कि हम कहीं गृहित अग्रहित मिथ्या से ग्रसित तो नहीं है। माइक है, माइक ले लो। कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र के सेवक कौन है? जैसे कुगुरु का मंदिर जाता है, उनकी भक्ति करता है, उनकी पूजा करता है, वो उनका सेवक है। कुगुरु की सेवा करता है, उनको भोजन देता है, उनके प्रति सेवा करता है,
उनकी शराब ला के देता है, उनके गांजे ला के देता है, उनके लिए वो देता है, वो उनको गुरु का सेवक है। कुछ शास्त्र को रच के हिंसा को धर्म मान लेता है, क्योंकि शास्त्र हिंसा में, उन शास्त्र में लिखा है कि मांस खाने से कुछ नहीं होता, मांस खाने से वो तो स्वर्ग जाता है। तो ये कुशास्त्र का सेवक है। ये सेवक मतलब उनको मानने वाला, सेवक का से उनको अपनाने वाला, उनके प्रति आस्था रखने वाला, श्रद्धा रखने वाला। जैसे तुम सच्चे गुरु के सेवक हो, सच्चे भगवान को मानते हो तो सच्चे भगवान के सेवक हो, सच्चे शास्त्र को पढ़ते हो तो सच्चे शास्त्र के सेवक हो। दान आदि क्रिया तो अपने आप ही उसमें होने लग जाती, सेवक होगा तो करेगा ही। किसको करना है? यही तो मैं कह रहा हूं, आप अगर इस प्रकार का खोटा दान देते हो तो खोटा पाओगे। भाव नहीं है पहली बात। हाँ, उसको भी अभी समझ रहा हूं मैं, आपकी बात को समझ गया, विषय आएगा वो समय। विषय ये होता है, इनका विषय सीधा सीधा ये है कि महाराज संबंध अच्छे होते हैं, अब वो मांगने आ जाते हैं, रसीद काट लेना पड़ती है, अब नहीं देते हैं तो संबंध बिगड़ते हैं, और देते हैं तो मिथ्यात का दोष लगता है। तो क्या करें ऐसी दशा में? यही है प्रश्न आपका, सीधा ये ना, यही है। उसका सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट है कि भैया मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हारे धर्म को मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरा तुमसे संबंध है इसलिए तुम ले जाओ। मेरा धर्म मान के नहीं देता, मजबूरी मान के देता हूं कि चूंकि मेरा तुमसे अच्छा संबंध है और तुम आए हो तो तुम्हें दे रहा हूं, ना तुम्हारे भगवान को दे रहा हूं, ना तुम्हारे भगवान से मेरा कोई लेन देन है, क्योंकि मैं सच्चे देव का सेवक हूं। सिर्फ तुम्हारे लिए इसलिए कि मेरा तुम्हारा एक अच्छा रिलेशन है, अपन अच्छे पड़ोसी हैं, मेरा संबंध न बिगड़े। एक लोक व्यवहार है, तो लोक व्यवहार के लिए मैं तुमसे अच्छा संबंध रखता हूं, और मेरा तुम व्यापारी संबंध है, मान लो पारिवारिक संबंध है, इसलिए दे रहा हूं। बाकी मेरा तुमसे कोई लेन देन नहीं, धर्म मान के मेरा कोई लेन देन नहीं है। ये मन के ही देना अपने को। लेकिन चूंकि अपन जिस लोक व्यवहार में रहते हैं उस लोक व्यवहार में कभी कभी गौण नहीं कर पाते, इन बातों को गौण नहीं कर पाते, क्योंकि हम गौण करते हैं तो हमारे धर्म में भी आपत्ति आ सकती है उससे। एक ये भी एक बात है। मान लो तुमने उनको गौण कर दिया, पहली बात तो हिम्मत हो तो कर दो, कोई वो भी मैटर नहीं मेरा लिए, हिम्मत भी होना चाहिए। लेकिन वो हिम्मत इसलिए नहीं होती तुम्हारी कि अब संबंध है, बिगड़ेंगे, क्या मतलब है, तो आप उसको निभा लेते हो कि भाई दे दो, 11 रुपये देना, 21 रुपये देना, 101 रुपये देना, तो दे दो, वो गौण कर। हिम्मत तो ये हो कोई लेना देना नहीं, वो तुम्हें देख के मांगता है ना है ना। हाँ ठीक, चलो कोई चलिएगा। तो अपन शुरू कर रहे थे, अब चलो। हाँ कुछ पूछना है? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जैसे मान लीजिए अपन प्रोफेशन में है, स्कूल में है, मान लीजिए। हाँ, स्कूल जैसे सरस्वती जी का मंदिर बना हुआ है वहाँ, तो अब बच्चों को जैसे कभी ले जाते हैं प्रेयर वगैरह करवाने के लिए, या कोई बसंत पंचमी फंक्शन होता है, तो हम लोगों को भी अपने पास एक सरस्वती की प्रे हमारे यहाँ भी है, हम उस प्रे को करें। हम लोग को हाथ जोड़ के खड़े होना पड़ता है। आप सरस्वती की प्रे ले लेना, हमारे पास, आपके पास नहीं तो मैं दे दूंगा जी। एक सरस्वती की प्रे है, आप उसको करें। तो वहाँ मूर्ति रखी हुई है, तो हाथ जोड़ के जैसे खड़े होना पड़ता है। मूर्ति के स्वरूप में अब आपको कुछ दिमाग में बदलना होगा। मूर्ति का स्वरूप जो बनाया गया है वो वास्तव में वो सरस्वती का स्वरूप क्या था और ये क्यों बनी, अब इस विषय को समझ लो थोड़ी देर, 1 मिनट में समझा देते। जैसे हम लोग खड़े होते तो अब सुन तो लो मेरी बात, अब प्रश्न हो गया हो तो मेरा उत्तर सुन लो। आपका मेरे लिए इतना समझ लो कि आपकी इतनी लाइन मेरे लिए बहुत होती है, मुझे ज़्यादा की आवश्यकता कम पड़ती है। आपने मान लो वहाँ गए आप मजबूरी में, तो वो जो सरस्वती क्या है वो स्वरूप देखना। उसके 4 हाथ होते हैं, एक कमंडल होती है, एक माला होती है। तो वो चीज़ क्या है आप पहले समझ लो। ये 4 हाथ 4 अनियोग के हैं वो। अब देखो वो स्वरूप किसी को नहीं पता, ये स्वरूप आपके यहाँ भी बनता है। अब आपको ये पता नहीं है, आप ये समझना, ये स्वरूप आपके यहाँ भी है, लेकिन वो आप क्या किस रूप में है? वो 4 अनियोग के रूप में है। 4 अनियोग होते हैं, प्रथमम खंडम चंडम द्रव्य, 4 अनियोग है। वो भगवान के मुख से निकलने वाली दिव्य ध्वनि के रूप में जो कमंडल है ना,
वो गणधर के समाने वाला कमंडल के रूप में, कि गणधर को ऐसी वाणी उन्होंने अपने अंदर झेली है। अब देखना क्या है, हम उसके स्वरूप को ही नहीं समझते। ये सब चीजें हमें समझना होगी कि ये भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है, इसलिए उसकी हमारे प्रति आदर भाव है। तो हमें वो भाव नहीं लाना है। उसमें क्या भाव लाना है कि ये भगवान की दिव्य ध्वनि के रूप में ये चार अनुयोग है, और उसकी प्रेम मेरे पास है, आपके पास नहीं हो तो ले लेना। जिन सरस्वती, आपको सरस्वती स्तोत्र कहीं भी मिल जाएगा, उसको पढ़ो, कराओ प्रे, उन्हें भी आपत्ति नहीं होगी। इतना अच्छा है स्तोत्र वो, उन्हें भी आपत्ति नहीं होगी। हाँ ये बढ़िया ठीक है, तो आपके दोनों काम निभेंगे। आप प्रे करो, कोई मना थोड़ी कर रहा हूं, लेकिन आप ये मान के मत करो कि वो कोई देवी है। ये मान के करो कि वो हमारे भगवान के मुख से निकलने वाली दिव्य ध्वनि है, जिसको हम माँ जिणवाणी के रूप में मानते हैं। हमारे दिमाग से भ्रम निकाले। हम बहुत सारे भ्रम पाल के रखे, हम क्यों मान रहे? तो सबसे मुख्य चीज ये थी। तो हमारे अंदर से ये मिथ्या तो निकालना है। अग्रहित मिथ्या समझ में आया? अगर मैं शरीर के जन्म को अपना जन्म मानता हूं, शरीर के मरण को अपना मरण मानता हूं, तो ये कौन सा मिथ्यात्व है? ध्यान रखना। जिसने जीवादि के साथ तत्व के प्रयोजन को नहीं समझा, जीव अजीव आश्रव बंध संवर, इनसे विपरीत चाल है जीव की। जीव को छोड़ दो तो जो धर्म अधर्म द्रव्य, इनसे ठीक विपरीत चाल जीव की बता रहे हैं। वो जीव चेतनमय है, ज्ञान और दर्शनमय है, वो है जीव। देख लो जीव की परिभाषा क्या है। धर्म अधर्म आकाश और काल, इनसे ठीक विपरीत द्रव्य है जीव, और जीव देव से ठीक विपरीत है ये 5 द्रव्य। इसलिए समझा रहा हूं थोड़ी देर के लिए, आपको अब समझ में आएगा कि हमें पैर क्यों नहीं पड़ना है मुर्दे के। तुम्हारे दिमाग में अब आएगी वो बात। अग्रहित मिथ्यात्व क्यों नहीं पढ़ना है हमें? क्योंकि ये बाबा जी नहीं गए, बाबा जी का शरीर नहीं बचा रह गया है, बाबा जी का आत्मा तो चली गई। बाबा जी नहीं गए, बाबा जी तो थे, जो जीव के रूप में थे वो चले गए। अग्रहित मिथ्यात्व में मत पड़ जाना। इसलिए मैंने ये इसलिए बताना पड़ा मुझे कि अग्रहित मिथ्यात्व क्या है तुम्हारे दिमाग में। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही? अभी तुम्हें समझने में बहुत समय लग जाएगा ये, इसलिए थोड़ा सा अग्रहित मिथ्यात्व मुझे इसलिए समझाना पड़ा आज कि कल तुम्हारे दिमाग में बैठ ही नहीं थी बात। क्यों नहीं बैठ रही थी? वो इसलिए कि महाराज जी हमारे पिताजी हैं, माता जी हैं, दादाजी हैं, बाबा जी हैं, अम्मा जी हैं। अब महाराज उनके प्रति हमारा उपकार है तो अब थोड़ा सम्मान करेंगे। अब चले गए, कम से कम शरीर तो है। बाबा जी नहीं गए, बाबा जी तो चेतन आत्मा थी, वो निकल गई शरीर से। अब जो पड़ा है वो पुद्गल पड़ा हुआ है। लोक व्यवहार मैंने इसीलिए तो कथा सुनाई थी कि ये लोक व्यवहार के नाम पे हम वो ना बने शंखेश्वर दास। लोक व्यवहार क्या है? लोक, अब मैं बताता हूं, चलिए आपको लोक व्यवहार की चर्चा आप कर रहे हो। लोग मंदिरों में जाते हैं और मन्नत के नाम पे भगवान के पीछे उल्टा साथियां बना आते हैं और कहते हैं ये लोक व्यवहार है। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट निकला, अभी मैंने बच्चों के लिए निकाला है, उसकी चर्चा मैं आपसे करता हूं। हम लोक व्यवहार में कर क्या रहे हैं, हमें यही नहीं पता है। आपको पता है वे वृक्ष क्यों पूजे गए? देखना, एक लोक व्यवहार आपको बता रहा हूं, आपके लोक व्यवहार से आपको समझ में आएगा। ये झाड़ पूजते हैं लोग, वृक्ष पूजते हैं, उन पे धागा बांधते हैं, उनके आसपास घूमते हैं। आपको पता है क्या है वो? लोग नदी पूजते हैं, आपको पता है नदी क्यों पूजते हैं? आपको ये पता है पहाड़ क्यों पूजते हैं लोग? आज समझना, आपका ये लोक व्यवहार आपको समझ में आएगा ये क्यों हुआ और ये घटना कैसे घटी लोग में, ये प्रचलन में कैसे आ गई। जिस स्थान पर भगवान को केवल ज्ञान होता है या जिस स्थान से भगवान मुक्ति को जाते हैं वो निषिद्धि का स्थान कहलाता है। कौन सा स्थान कहलाता है? और जब तीर्थंकर भगवान जिस स्थान से जाते हैं या सामान्य केवली जाता है
तो उस स्थान पर सौधर्मेंद्र आके पूजा करता है और सौधर्मेंद्र आके वहां पे भगवान के चरण चिन्ह बना के चला जाता है। देखना, जब चरण चिन्ह बना के चला जाता है तो लोक मूर्ता कहां से प्रकट होती है। अब ये किसी को नहीं पता था कि वो देवता क्यों आए और देवता क्या पूज के चले गए। हमने तो देखा वो वृक्ष के नीचे खड़े होकर पूजा कर रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति तो कोई दिख नहीं रहा, क्योंकि भगवान तो मुक्ति को प्राप्त हो गए। अब देखने में क्या आ रहा है हमको? वृक्ष, क्योंकि वहां बैठ के पूजा कर रहा है, सौधर्मेंद्र आके पूजा कर रहा है, देवता आके पूजा कर रहे हैं। अब देवता पूजा कर रहे हैं तो हमारे मन में तो भाई भगवान हो गया, वो वृक्ष ही भगवान हो गया। और यहां से वृक्ष पूजा चली। चरण तो वहां है, लेकिन उसको चरण कहां दिखते, उसको तो झाड़ दिख रहा है। उसको चरण, मान लो चरण भी दिख रहे हैं तो भैया ये भी उस देवता के ही चरण हो गए, भगवान उसको ही मान रहा है। जिस नदी के किनारे से केवली को ज्ञान हुआ, मुक्ति गए, तपस्या की जिन साधकों ने, वो नदी क्या थी? वो इसलिए पूजनीय हुई कि भैया यहां से देवता गए। नदी पूजनीय नहीं थी, लेकिन हमने नदी पूज दी। पहाड़ जहां से भगवान मोक्ष गए, जैसे सम्यक शिखर से गए, पावापुर से गए, इन स्थानों को पूज दिया। अब आपकी और उनके अंतर क्या आ गया? एक आपके लिए एक शास्त्र बता रहा हूं, कभी उसको शास्त्र को आप सबको पढ़ना है। उसका नाम है धर्म परीक्षा। क्या है उसका नाम? आचार्य अमित गति आचार्य का है, 200-250 पृष्ठ होगा वो मुश्किल से, लेकिन वो गजब का शास्त्र है। कभी आपको मिल जाए तो उसको जरूर पढ़ लेना। रखा है, किया था स्वाध्याय, तो इन लोगों को देना या फिर रखना, यहाँ पे लोग उसको पढ़ सके। उसमें एक गजब की घटना आई, उस घटना को सुना देता हूँ आपको। आपकी कल की घटना भी पूरी कर दूंगा, उसको भी मुझे ध्यान में है मेरी। उसमें ऐसी घटना आई, एक आरिका वन में तपस्या कर रही थी, जंगल में बैठ के। वो आरिका वाइट साड़ी में बैठी हुई थी, तपस्या कर रही थी। एक चोरों का ग्रुप, डाकुओं का ग्रुप डाका डालने के लिए निकला। तो उनमें एक प्रचलन होता है कि कहीं भी देवी देवता मिल जाए तो भाई आशीर्वाद ले लो, क्योंकि उनके भी अपनी मान्यता है, भाई आशीर्वाद लो, अच्छे से हो जाएगा काम, बच के आ जाएंगी ये सब। तो उनने उस आरिका को देखा तो कभी इतने जंगल में, इतने भारी जंगल में ये कौन बैठी है, क्योंकि ये वन देवता है, वन देवी है। तो सब ने उस वन देवी को प्रणाम किया और वन देवी से प्रार्थना की कि हे वन देवी, हम सबको आशीर्वाद दो कि हम सुरक्षित लौटे और हमारा काम में सफल हों। योग संयोग की बात थी, वो सब चले गए और एक सिंह वहां पे आया और सिंह जाके उस आरिका का शिकार कर दिया उस सिंह ने। अब से होते रहते हैं। संयोग की बात थी कि उस आरिका की उंगली वहां पे कट के रह गई। सिंह ने जैसा भी खाया पिया अपना, और वो सिर्फ उंगली वहां पर पड़ी रह गई। जब वो लौटे डाका डाल के उस दिन, तो उन्होंने कहा वो वन देवी कहाँ गई? तो देखा वन देवी तो नहीं है, उसकी उंगलियां पड़ी है। तो उन्होंने कहा ओहो, वन देवी हमारे लिए चिन्ह छोड़ गई, स्वयं तो चली गई, चिन्ह छोड़ गई। और वहाँ उन्होंने 3 उंगलियों को त्रिशूल के रूप में गाड़ दिया और वहाँ उन्होंने पूजा शुरू कर दी। ये कहलाती है लोक मूर्ता। अब ये लोक व्यवहार इतना चालू, इतना जम के ये लोक व्यवहार हो गया कि जब भी कोई डाका डालने जाए, जब भी कोई चोरी करने जाए तो वहाँ जरूर जाए वो, क्योंकि इस वन देवी की कृपा पाना है अपने को। सुन रहे हो? ये लोक व्यवहार मिथ्या लोक व्यवहार है। ये लोक व्यवहार, हम मिथ्या लोक व्यवहार में पड़ जाते हैं और ऐसे मिथ्या कार्यों की हम अनुमोदना करने लग जाते हैं। अधिकतम, मैंने कल भी कहा था, अधिकतम लोक व्यवहार हमारे पास अन्य संगति से आया है। अड़ोसी पड़ोसी अन्य दर्शन की जब संगति कर लेते हैं तो हमारे दिमाग में वो धर्म बन के छा जाता है। ये अगरबत्ती क्यों लगी आपके यहाँ? जैन दर्शन में अगरबत्ती कहीं नहीं थी। बताओ एक आधी अगरबत्ती कहीं आई हो? कोई पूजा में आई हो, कोई अष्ट द्रव्य में आई हो, कहाँ आई है? लेकिन आपके जीवन में प्रवेश कर गई, आपके दुकान में लगने लगी, आपके मंदिरों में लगने लगी। ये अन्य दर्शन से आपके यहाँ आई है।
बता रहा हूँ। और अगर तुम्हारे यहाँ नहीं लगती? जिन मंदिरों में मैंने देखी है इतनी इतनी धुएं देखे। एक मिनट, धूप अलग वस्तु है, अगरबत्ती अलग वस्तु है भैया, दोनों का स्वरूप ही अलग है। अगरबत्ती, एक बात बता रहा हूं, महान अशुभ होती है, एक बात याद रखना। अगरबत्ती में सबसे बड़ा दोष क्या है? उसके अंदर गोबर मिलता है, मिट्टी मिलती है, गधे की लीद मिलती है, घोड़े की लीद मिलती है और इत्र मिलता है, और उसको बांस की उस पर डंडी पे बना दिया जाता है। बांस जब जब जलेगा तुम्हारे लिए अशुभ पैदा करेगा। बांस को जलाया नहीं जाता। आप मुर्दे घर भी जाते हो तो बांस ले जाते हो तो उस अर्थी को फेंक देते हो, अर्थी को उसमें जलाते नहीं चिता में, आप सिर्फ लकड़ी से उस अर्थी को, उस शव को दाह संस्कार कर देते हो। बांस अशुभ माना जाता। अब अपनी दुकान में तुम अशुभ प्रकट कर रहे हो, तुम कह रहे हो हमारा अच्छा ही नहीं होता। ये सब जो अपने दिमाग में आई है, ये हमें दिमाग से आज निकालना है। कुआं पूजने जाते हो, दो चीज, दो कुआं पूजने का दो सिद्धांत समझना। पहला सिद्धांत था, हम जो गंगा सिंधु आदि नदियों को लेके, अब वहां गंगा सिंधु तो हम जा नहीं सकते, तो हमने एक सिंबॉलिक बनाया कुएं को। वहां तक तो ठीक थी चर्चा, लेकिन हमने कुएं को ही देवता बना दिया। ये हमारी सबसे बड़ी भूल हो गई। मैंने जल लेना जाना था, अब अभिषेक का जल लाना है, तो अब हम गंगा सिंधु कहाँ जाएंगे, हम क्षीर सागर कहाँ जाएंगे? जैसे अपन भगवान को मूर्ति बना के अपन भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं, अपने एक स्थापना निक्षेप होता है ना, स्थापना निक्षेप समझा होगा। तो वो स्थापना निक्षेप से हमने उस कुएं में गंगा सिंधु आदि के जल की स्थापना करके उस कुएं की पूजा नहीं की। हमारे दिमाग में यही तो भ्रम आ गया। जल को लाने की उसमें कल्पना करके उस जल को ये मान के भगवान का अभिषेक किया कि भगवान अब मैं क्षीरोदय सागर तो जा नहीं सकता, तो मेरे इस जल को अब क्षीर सागर मान के स्वीकार कर। हमारा भाव था। हमने कुएं को ही पूजन लग गए, कुएं को ही देवता बना लिया, कुएं की आरती करने लगे, कुएं को ही हमने सब कुछ मान लिया। तो हम गलत है, हमारी धारणा गलत है ना। समझो बात को, कुआं क्या है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, पहले हर चीज को समझने का पुरुषार्थ करो जीवन में। बिना जानकारी के, बिना पिछलग्गू मत बनो। हम पीछे पीछे हो लेते। मैंने एक बात बताऊं, बच्चों से एक चर्चा की, एक बार की बहुत अच्छी घटना बताता हूं। हम क्यों, एक बार रेल की पटरी के किनारे एक पेपर में हेडलाइन थी कि 300 भेड़ें मरी कट के, रेल से, ट्रेन से कट के कितने भेड़ मरी? 300 भेड़ मर गई। तो आश्चर्य होता है कि 300 भेड़ एक साथ कैसे मर सकती है? 300 भेड़ें मर गई। तो पता किया कि भेड़ का स्वभाव के कारण वो भेड़ें मरी, क्योंकि भेड़ का स्वभाव है एक के पीछे एक चलना, कहते हैं ना भेड़ चाल। भीड़ में और भेड़ में ज्यादा अंतर नहीं होता। भीड़ में और ये दोनों एक स्वभाव के होते हैं। मान लो तुम्हारे यहाँ कोई किसी को मारने लग जाए तो सारे लोग उसको पीटने लग जाते हैं, मारो मारो मारो। अब उस किसी को नहीं पता क्यों पीट रहा है वो। यही कार्य होता है भीड़ का और भेड़ का। तो वो भेड़ें क्यों मरी? तो पता पड़ा भेड़ चढ़ाने वाला गडरिया भेड़ों को लाके वो अपने उस जंगल में छोड़ दिया उसने, और सो गया, उसकी नींद लग गई। एक भेड़ जाके ट्रेन की पटरी के पास, ट्रेन की पटरी पे गर्दन रख के सो गई। तो बस उसका अनुसरण सारी भेड़ों ने कर लिया। और संयोग की बात थी कि जैसे ही वो ट्रेन आई, अब भगना चाहिए भेड़ों को, तो बाकी की भेड़ इसलिए नहीं भगी कि पहली भेड़ नहीं भगी। अनुसरण, बस सारी भेड़ें वो नहीं उठी, तो एक उठ जाती है ना तो सारी भेड़ उठ के भगती, लेकिन वो एक पड़ी रही तो सारी भेड़ पड़ी रही, और एक एक करके सब 300 भेड़ें कटी। ये ओरिजिनल घटना बता रहा हूं, समझ रहे हो आप? जिसको आप लोक व्यवहार कह रहे हो, ये भेड़ चाल है।
हम भेड़ चाल में ना बने, हम इतना विवेकशील हैं, अपना स्वयं का हमारा विवेक जागृत रखें, हम पिछलग्गू ना बने। एक अब यहाँ तो क्रिया नहीं होती होगी, उधर होती है पश्चिम यूपी और दिल्ली और हरियाणा की तरफ एक क्रिया होती है दिवाली से पहले धनतेरस के दिन। वो क्रिया क्या है, पहले क्रिया सुन लो तो फिर बताना होती कि नहीं। वो क्रिया ये होती है, धनतेरस के दिन वो एक आटे का दीपक बनाते हैं, उसमें दीपक लगाते हैं और नाली के पास रखते हैं। यहाँ तो नहीं होती ना, अब ये नहीं होती तुम्हारे, इसलिए मैंने कहा तुम्हारे यहाँ नहीं होती। नाली होती है, नाली की आड़ में छिपा के रखते, कोई देखे ना उसको। क्यों रखते हैं वो? तो कहते हैं इससे धन आता है। सारी बात समझ ना। मैंने कहा आप जैनियों क्या भी होती है? हमारा जब धन की बात है तो हम जैनियों को नहीं चाहिए क्या? भाई जैनी को सबसे ज्यादा धन चाहिए। महान धन का अगर कोई आवश्यकता है तो जैनी को। तो उसने कहा कि महाराज हम भी करते हैं। मैंने क्या मूर्खानंदो, तुम्हें यही नहीं पता ये क्यों होती है? तो महाराज अब हमने तो कभी सोचा ही नहीं महाराज, हम तो भाई उनने करा सो हम करने लग गए। उनने कहा, मैंने क्या बताऊँ ये क्या चीज़ है? आप जानना चाहते हो क्या चीज़ है? अब देखना क्या चीज़ थी और हम किस चीज़ में पड़ गए। जैनी तक उलझ गए इस चीज़ में, जैनी भी उनके पिछलग्गू हो गए। वो घटना यूँ घटी, दिवाली के दिन की के आसपास की घटना थी। अब सब घर में दीपक जल रहे थे क्योंकि अपने यहाँ सबके यहाँ दिवाली होने लगी। तो एक गरीब परिवार, बिल्कुल गरीब, खाने को सुबह है तो शाम को नहीं है, थोड़ा बहुत है। तो महिलाएं थोड़ी होती भावुक तो होती है महिलाएं। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि एक काम करते हैं अपन भी थोड़ा सा एक आध दीपक जलाए। तो उसके पति ने डांटा, तो तू अपने घर में खाने को नहीं है, हम कहाँ दीपक जलाएंगे, कहाँ चक्कर में पड़ेंगे? हम कोई चक्कर में नहीं पड़ेंगे दीपक विपक के। जो थोड़ा बहुत तेल है वो अपने घर में काम आएगा, बच्चों के अपने सब्जी वब्जी बनाने में, तुम कहाँ चक्कर में पड़ती है? और इतना कह के वो चला गया। अब पत्नी तो पत्नी होती है, महिलाएं तो महिलाएं होती है, उनका नेचर। अब वो उनके दिमाग में थी। तो दीपक तो था नहीं उनके घर में, से उसने आटे की लोई बनाई, उसमें थोड़ा सा तेल डाला और एक बाती जलाई और दीपक अब जला लिया। अब लगा कि पतिदेव आने वाले, अब थोड़ा बहुत बचा है, तो उसने नाली के वहां टिका दिया उसको। बात आई गई हो गई। संयोग की बात थी, कुछ दिनों में उनकी प्रगति हो गई। संयोग कैसा बैठता है जीवन में? वो प्रगति हो गई तो वो प्रचलन में ये आने लगा कि नाली के पास दीपक रखने से लक्ष्मी आती है। देखो मूढ़ता, ये ओरिजिनल घटना है। आप कभी उधर चले जाओगे तो मिलेगी आपको। ये कचरों के ढेरों पे रख के आएंगे, वो नाली के किनारे रखेंगे, वो विशेष तौर से रखेंगे धनतेरस के दिन। अब हमें ये समझना होगा कि धनतेरस थी क्या? वो धन्य तेरस थी, हमने उसको धन की तेरस बना डाली। और ये मूढ़ताओं में और हम पढ़ते, ये मूढ़ता समझना, अपने जीवन से मूढ़ता निकालना है हमें। आप समझ रहे हो बात को? नहीं समझ रहे हो? अपने जीवन से सबसे पहले पिछलग्गू होना बंद कर दो। देखो तुम कितने बड़े पिछलग्गू, और बता दो अब तुम्हारी हरकतें। मान लो अब तुम्हारे से ही चलता हूं, अब उनको छोड़ता हूं। तुम लोग विधान करते हो और विधान में वो लौंग थी, अब किसी ने बांटना शुरू करी और तुमने भीड़ लगाना शुरू करी, हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। अब देखो तुम्हारी आदत कितनी खराब है। ले जाते हो लौंग, ले जाते हो वो लौंग, कभी मत ले जाना वो लौंग, क्योंकि वो समर्पित हो चुकी है, वो चढ़ चुकी है, वो निर्माल्य हो चुका है। जितने भी अंडा पंडा ये बांटते हैं ना, ये तुम्हें भी डुबोएंगे ये। और क्यों तुम्हें बांटने वाले? वो सिर्फ तुम्हें एक लालच देने के लिए एक पुड़िया सी बना देंगे, वो 4 लोग फंसाएंगे उसमें और एक धागा सा बांध के, हाँ रख लेना तिजोरी में, बचा भी चला जाएगा। रख लेते हो तुम, लोग ले जाते हैं। और ज़्यादा वो चांदी की लौंग होती है तो और ले जाते हैं। जब चांदी की लौंग भी चढ़ती है ना, चांदी की तो ले गया था
वो नकली वाली वो क्या, वो नहीं। पहले ही मैंने मना करा, मुझे ही बोल लेने दे। ये समझ लेना, ये तुम लिए लौंग ले जाके अपना हित करते हो, वो धागा बंधा होता है। यज्ञ के दिन यज्ञ हवन होता है ना, हवन, वो धागा ले जाते हो, मांडले का धागा ले जाते हो तुम। पहले ये बताओ, मैं बता तो सब दूंगा, तुम मानोगे कि नहीं? नहीं तो तुम वही नाला वहीं से निकालो, तो मुझे कुछ नहीं बताना था। तुम पहले अपने आप को बदलने की कल संकल्प करो कि महाराज हम अंदर से बदलेंगे, चाहे हमें कुछ हो, हमें बचा लो इस मिथ्यात्व से। लेकिन लोग ले जाएंगे। जो तुम करते नहीं उसकी चर्चा नहीं, जो करते उसकी चर्चा करो, ये कह रहा हूं। उल्टे शस्त्र कभी नहीं बनाएंगे, कभी लोग नहीं ले जाएंगे, ये गंडा ताबीज धागे के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हम अपने आप को एनर्जिड बनाओ, मैं ये कहना चाह रहा हूं तुमसे। नमोस्तु महाराज जी, श्रावक लोग जब आते हैं कभी मंदिर में गुरु को समक्ष चांदी की द्रव्य या नारियल श्रीफल वगैरह चढ़ा देते हैं, तो उस द्रव्य को क्या करना चाहिए? वो द्रव्य पशुओं की है। एक बात याद रखना, जितना हाँ चांदी हो, सोने का हो, हीरे का हो, पन्ने का हो, किसी का भी हो, वो द्रव्य पशुओं के खाते का। एक बात ध्यान रखना, जो भी निर्माल्य है वो पशुओं के खाते का है, तुम्हारा नहीं है, ना माली का है। ये हमारी गलत धारणा है कि हम माली को दे देते हैं, क्योंकि हम तनख्वाह नहीं देना चाहते उसको। हम मंदिर से तनख्वाह नहीं देना चाहते, इसलिए वो माली का है। अब वो सोने चांदी का है तो गाय तो खाएगी नहीं, उसको आप बेच के उस द्रव्य को आप गायों के गौशाला में खर्च करिए, ये उसके लिए, ये माली का नहीं है। माली की तनख्वाह होती है, एक बात याद रखना, ये आप अच्छे समझ लेना इस बात को। तो कभी भी इस द्रव्य को हमें उपयोग में नहीं लेना। लोग घरों में रख लेते, ले जाते, श्रीफल रख लेंगे, ये कर लेंगे। इस मिथ्यात्व से बचो। ये अग्रहित और गृहित मिथ्यात्व में एक बार पड़ गए, क्या कलश, हवन की राख, हवन की राख क्या मान के ले जाते हो तुम, ये तो बताओ। तुम्हें पता कुछ नहीं है, लगे और पोतली, लगे घर रख ली, लगे। अब पता तो करो, हवन की राख, हवन की राख क्या है अब समझ लो। मैं बुराई नहीं कर रहा किसी चीज की, लेकिन समझ के करो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, नहीं पता है तो ना करो, पता है तो करो। तो समझ लो, हवन की राख कुछ नहीं है। जो हमने मंत्रों से आहुति दी है, उस मंत्रों की आहुति से हमने जो वहाँ पे एनर्जी गेन करी है, उस एनर्जी को प्रकट किया है, बस उसको पाने का एक उपक्रम है हमारे मन में, और कुछ नहीं है। वो कोई भगवान नहीं है, कोई धर्म नहीं है, सिर्फ उस एनर्जी को पाने का एक उपक्रम है। जैसे हमने गंधोदक बनाया भगवान का, तो गंधोदक भगवान नहीं है, गंधोदक भगवान से पाने वाली एनर्जी थी जो हम भगवान से लेना चाहते थे। तो चूंकि हम भगवान से कैसे लेंगे, तो हम उस गंधोदक को तत्पाद पंकज रजो मद दिक्त देहा, आपके चरणों की रज मुझे चाहिए। और रज मुझे कैसे मिलेगी, आपका गंधोदक बना के। मुझे तो आपके चरणों की रज चाहिए, इसलिए हमने गंधोदक बनाया था, ना कि वो कोई गंधोदक भगवान है। तो निकाल लेना आज से मन में से। अब वो चेन अंगूठी तो इसलिए आते बेचैन इतने हैं वो इतना भ्रम, इतना मिथ्यात, इतना घोर मिथ्यात फंसा हुआ है तुम्हारे दिमाग में। चेन डाल देंगे, अंगूठी डाल देंगे, ताबीज डाल देंगे, ना जाने क्या क्या करते रहते। वो अलग है, मोक्ष कल्याण का हवन अलग है। एक बात बता रहा हूं, मोक्ष कल्याण का हवन होता है भगवान को निर्वाण जाने की उनकी अंतिम संस्कार है। वो भगवान के जो शरीर दो रूप में बचता है, नख केश के रूप में बचता है, बाकी कपूर की उड़ जाता है। दूसरा, अगर पूज्यपाद स्वामी की निर्वाण भक्ति पढ़ोगे तो उनका मानना है कि पूरा शरीर ही बचता है। दो चीज मान्यता में अपन यहाँ, एक मान्यता है भगवान का शरीर के कपूर की तरह उड़ जाता है, नख और केश शेष रहते हैं। अग्नि कुमार देव आके उनका अग्नि संस्कार करते हैं,
उस भभूत को अपने सिर पे पोतते हैं, क्योंकि भगवान की निषिद्धिका के रूप में जो हमें पवित्र शरीर था, उस शरीर का आज मुझे संस्कार करने को अवसर प्राप्त हुआ इसलिए। और दूसरा, पूज्यपात के अनुसार पूरा ही शरीर होता है, सिर्फ आत्मा निकल जाती है, मुक्ति को प्राप्त हो जाती है, और शरीर का अग्नि संस्कार अग्निदेव करके उस शरीर के भस्म को अपने पर लेते हैं, गणधर तक लेते हैं, ऐसा भी वो कहते हैं। तो कोई बुराई नहीं, उसमें क्या बुराई है? क्या बुराई है? जब देवता लोग, गणधर लोग सब ले रहे हैं, मुनि तक उसको अपने भस्म को अपने सिर पर धारण करते हैं, हम लोग धारण करते हैं, क्योंकि वो पवित्र नो आगम द्रव्य है। मैंने पहले कहा था आपसे, कौन सा द्रव्य है वो? नो आगम द्रव्य है। बाबा जी का कोई नो आगम द्रव्य नहीं है। इसलिए तो मैंने कहा था तुम्हारा प्रश्न आएगा, मुझे पता था, पक्की बात थी कि मुनि महाराज के भी तो शरीर को हम नमस्कार करते हैं जब उनकी समाधि हो जाती है। तो वो क्या चीज़ है? वो नो आगम द्रव्य है, जिससे इन्होंने जिंदगी भर इस शरीर से साधना की है, इस शरीर को पवित्र बना के रखा है। उन्होंने कहा असुचि काय को भी रत्नत्रय पवित्र थे। ये असुचि काय रत्नत्रय से पवित्र होती है। बाबा जी की किससे पवित्र है? समझ तो लो पहले, बाबा जी ने कौन सा रत्नत्रय ले लिया है? प्रतिमाधारी के लिए भी इसलिए नहीं मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि अगर प्रतिमाधारी के भी लेके लोगों ने अगर दूसरी तरफ चले गए तो मेरे लिए जिंदगी भर का वो एक लाइन खिंच जाएगी, इसलिए मैं उसमें मौन रहना चाहता हूं। गुरुओं के लिए तो स्पष्ट है, इसलिए अपने दिमाग से ये आज निकालिए। हाँ बिल्कुल, उसके लिए कोई मना नहीं है, उसके लिए कोई मना ही नहीं है। आपके लिए आप समझ लेना वो चीज क्या है। पेटी में नहीं रखते, वो सिर्फ ले जाके अपने बच्चों को लगाते हैं। आप रख ली तो तुम्हारी गलती, उसमें कोई क्या करेगा? तुम रखो नहीं, उसे लगा के पूरा करो। जैसे गंदो तक का क्या करते हो? नहीं कोई बात नहीं, आपस में इस चीज को ऐसे हवा में मत लो, गंभीर विषय है। शिखर जी की मिट्टी कभी अपने घर में मत रखना। मैं फिर कह रहा हूं, आज सुन लेना मेरी इस खोल के, इस बात को कान खोल के सुनना। शिखर जी की मिट्टी अपने घर में कभी मत रखना, क्योंकि शिखर जी की मिट्टी इतनी पवित्र है और वहां तुम 5 पाप करते हो घर में, तुम्हारा साइड इफेक्ट पड़ेगा उसमें। घर में कभी मत लाना, कभी नहीं लाना। मंदिरों में शिखर जी की मिट्टी कब लाई जाती है? जब कोई क्षेत्र बनाना होता है, कोई क्षेत्र प्रकट करना होता है, उसलिए शिखर जी की मिट्टी लाई जाती है। घर में शिखर जी की मिट्टी नहीं लाना। फिर कह रहा हूं मैं तुमसे, वो इतनी पवित्र घर की नींव में डाल देते हैं। अब वो मंदिर बन चुका है, अब तुम रहोगे गंदगी करोगे वहां पे। मैं फिर तुमसे कह रहा हूं, कभी भी मत लाना। लाए हो तो समर्पित कर देना या वापस वहीं डलवा देना, या किसी जिनालय में इत्यादि में कहीं ऐसी हो तो उसमें छुड़वा देना कि भैया ठीक है। सुन रहे हो कि नहीं? अब ये अब तुम्हारे बस की नहीं, अब तुम्हारी हालत खराब होगी। अब ले घर में रखी इतनी मिट्टी है अब घर ही बना लिया, अब क्या करें? लेकिन आगे से ध्यान रखो, आगे से ये गलती नहीं करना। क्षमा मांगो कि हमसे गलती हुई, क्योंकि ये चीज हमारे दिमाग से निकलना चाहिए। सुन रहे हो कि नहीं? मिथ्यात्व समझ रहे हो? गणित मिथ्यात्व, अगणित मिथ्यात्व समझ में आ रहा है? दुकानों में लोग, अब एक ने बताया कि महाराज हम तो दुकान में 3 चक्कर तक लगाते हैं। मैंने कहा भैया तुम 3 चक्कर काहे को लगाते हो? कौन सा देवता है वो? अरिहंत है, सिद्ध है, आचार उपाध्याय कौन है? कौन सा पड़घान करा तुमने उसको? दुकानों के चक्कर लगा रहे हो, हद हो गई है तुम लोगों के भी ज्ञान की। दुकान के पैर पड़ रहे हो, ताले के पैर पड़ रहे हो, गल्ले के पैर पड़ रहे हो, है क्या चीज है सब? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? समझ रहे हो कि नहीं? दीपावली के दिन लगे खाता भाई की पूजा करने। मांगलिक करना अलग बात है और पूजा करना अलग बात। कांटे की पूजा, बांट की पूजा है, मीटर लीटर सबकी पूजा, बहुत अंतर है। पूजा मान के कि तुमने अपना देवता मान के उसको कि ये मेरा गल्ला है, ये मेरा उपकारी है,
इसको भाई अगरबत्ती लगाओ, इसको दीपक लगाओ, इस पर ये करो, ये मान के की। और मांगलिक का मतलब है कि मैं नीति न्याय से इसको इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि मेरा इससे जीवन यापन होता है। तो इसका मेरा ऊपर ऐसा उपकार है, भले ही अचेतन है, क्योंकि चेतन का और अचेतन दोनों का उपकार होता है। तो चूँकि इससे मेरी भाई परिवार की चलता है, इससे मुझे थोड़ा धन, तो इसलिए मैं नीति न्याय से है भगवान मुझे आशीर्वाद दो कि मैं नीति न्याय से इसका उपयोग करूं, अनीति ना करूं, किसी अन्याय ना करूं, इससे झूठा ना तोलूं, इससे मिलावट ना करूं। तब मेरे अंदर ये नीति न्याय के लिए उसको फिर मैं ऐसा करके चिन्ह बना के मांगलिक करता हूं। तो ये मांगलिक है। हाँ, कोई बात नहीं, स्वस्तिक मंगल होता है। स्वस्तिक कोई मंत्र नहीं है, कोई बीजाक्षर नहीं है स्वस्तिक, इसलिए बनाया जाता है। आप रख लेते हैं, लेकिन क्या उससे लक्ष्मी आती है क्या? आप पहले समझो तो। वो भगवान महावीर को रखते हैं क्या? बुरा मत मानो, भगवान महावीर को रखते हैं क्या? तो आप लोग क्यों रख लेते हो? आपके दिमाग में भ्रम कितना बड़ा है। बच्चों ने मेरे से प्रश्न किया कि महाराज उससे धन आता है। हमने सुना है कि लक्ष्मी जी रखने से धन आएगा, घर की समस्या। तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया जनरल नॉलेज का, आपसे भी कर लेता हूं, चूंकि आप भी अच्छे पढ़े लिखे हो। इस पूरे विश्व में सबसे धनपति व्यक्ति कौन है? बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, और कौन है? जॉन हॉर्बर्स। ये सब अच्छे, जिन्होंने ये सब कंपनियां बड़ी बड़ी बनाई हैं, स्वयं ने खरीदी है, यही है। ये कौन सी कास्ट के हैं? ये लक्ष्मी जी को रखते होंगे। देखो लक्ष्मी जी उन पे प्रसन्न है, रखते हैं, लेकिन उन पे प्रसन्न नहीं है। तुम रखते हो, तुम पूजा करते हो, तुम पे प्रसन्न नहीं है। और वो मानते भी नहीं इसको, वो जानते भी नहीं होंगे लक्ष्मी जी को। और सबसे ज्यादा प्रसन्न किस पे? लक्ष्मी। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही? हम कितना विपरीत है, हमारे विपरीत श्रद्धान कितना है। हमें पुण्य पाप पे विश्वास नहीं है। देखो हमें इन पे गंडा ताइज फोटो पे विश्वास है। माइक है तो माइक से थोड़ा सा आप बोलोगे तो मुझे सुना ही पड़ेगा। माइक ले लो, माइक आपके पास हो तो। आज इस बात को बहुत अच्छे समझ के चलना, ये दिमाग से निकाल लेना, जितने लोग यहाँ बैठे हो संकल्प ले लेना इस बात का कि कोई भी मिथ्या कार्य आज से नहीं करेंगे हम। नमोस्तु महाराज जी। हाँ महाराज जी, दीपावली की पूजन के बाद सब कोई नारियल फोड़ता है, तो वो उचित है क्या? नारियल फोड़ना आप क्यों फोड़ रहे हो? प्रसाद के उससे खाने के लिए, तो कोई बात नहीं, उसमें कहाँ आपत्ति है। नहीं महाराज, नारियल आप घर में ही फोड़ के खाते हो। महाराज नारियल क्या मान के फोड़ रहे हो? महाराज जी, सब कोई प्रसाद के उससे फोड़ता है कि प्रसाद में देना है, ऐसा कुछ। प्रसाद आप बोलते हो, जैन दर्शन में प्रसाद नाम की कोई चीज नहीं होती। एक बात लिख लेना, जैन दर्शन प्रसाद नाम की कोई चीज को नहीं मानता। जैन दर्शन प्रभावना नाम की चीज को मानता है। प्रभावना की जाती है, प्रभावना में पेड़ा दिया जाता है, प्रभावना में आप नारियल दे देते हो, प्रभावना में आप कुछ भी दे दो। लेकिन जैन दर्शन कभी भी प्रसाद नहीं मानता, प्रसाद नहीं लेता। अब सुन लो प्रसाद क्यों नहीं मानता। जैन दर्शन के अंदर भगवान को भोग लगाने का कहीं भी वर्णन नहीं है। उनको प्रसाद कब मानते हैं? वो भगवान को पहले भोग लगाते हैं, उसमें से बचा हुआ फिर प्रसाद के रूप में सबको बांटते हैं। हमारे माइक उनको दे दो। तो जैन दर्शन के अंदर प्रसाद नाम की कोई वस्तु नहीं है। एक बात लिख लेना, प्रसाद ना लेना ना देना। समझ में आ रही है आपको बात? हेलो, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हमारा इंजीनियरिंग वर्कशॉप है और वर्कशॉप में विश्वकर्मा जी लोग हमारे इधर काम भी करते हैं, उसकी पूजा भी होती है, लेकिन हम उस पूजा में बैठते नहीं हैं। तो क्या करना चाहिए हमें? वर्कर करते हैं, वर्कर लोग करते हैं। वर्कर लोग करते हैं। वो जैन तो नहीं होंगे? नहीं, ये नहीं होता है। ये बहुत सारी समस्या आती है कि मान लो अपनी मिल है, हमारी कोई फैक्ट्री है, तो जैन वर्कर काम करते, वो अपने देवी देवताओं को लगा लेते हैं, लेकिन हमें उसमें नहीं पड़ना, क्योंकि उनकी मान्यता है। अब उनसे ज़्यादा विवाद करना भी उचित नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी मान्यता है, उनसे कहाँ चक्कर में पड़ेंगे। तो
हमें अपने आप को सुरक्षित करना है सबसे पहले। आप मानते हो तो भैया आप जानो, हम इस चक्कर में नहीं पड़ते, क्योंकि उनकी मान्यता है कि हम भाई मंगलवार को पूजेंगे तो हमारा अच्छा होगा, सोमवार को पूजेंगे तो उनकी अपनी मान्यता होती है, क्योंकि वो उनके अपने अपने शिल्पकार होते हैं, उनके अपने देवता होते हैं उनके, इसलिए वो मानते हैं। लेकिन अपने को नहीं पढ़ना, अपने आप को सुरक्षित रखना, अपने को निश्चय निश्चय अस्सय हिस्सई का प्रयोग करना। किसका प्रयोग करना? निश्चय निश्चय। संसार में जब भी तुम्हें डर लगे, और इसे मंदिर के लिए नहीं है, एक और बता दूं आपको, आपके दिमाग में अगर ये हो कि ये निश्चय निश्चय का प्रयोग अस्सय जगह पर, मंदिर के लिए नहीं, हर जगह के लिए जहाँ रिक्त स्थान हो, कोई गुफा हो, कोटर हो, खाई हो, कोई ऐसे स्थान में जहाँ जा रहे हो, वहाँ पे आप निश्चय निश्चय करिए, अस्सय हिस्सई करिए, निकलते समय अस्सय से ही, प्रवेश करते हुए निश्चय। ये आपके लिए नहीं, हम लोगों के लिए भी कहा है, क्योंकि हम ऐसे स्थानों पे हम लोग का प्रवेश होते रहते हैं, कहीं वनों से गुजरते हैं, कहीं गुफाओं से गुजरते हैं, वहाँ रुकना भी पड़ जाता है, खाली घरों में रुकना पड़ता है, खाली महलों में वहीं रोक देते कि महाराज आज यहीं रुक जाओ, तो वहाँ निश्चय निश्चय का प्रयोग हमारे लिए विशेष तौर से कहा है। ऐसा आपके लिए भी कहा, आप भी करें और निश्चिंत होकर वहाँ से चलें। निश्चय का प्रयोग का मतलब है हम यहाँ पर आना चाहते हैं, अगर कोई देवी देवता हो तो हमें मार्ग दे, बाकी और सीधा कुछ नहीं है, वो कोई भव पूजा नहीं है, हम यहाँ से जा चुके हैं, अब आप अपने स्थान पर पुनः आए, ये अस्सय का मतलब है। दूसरी बात महाराज जी, जो मिथ्यात आप बता रहे हैं उनमें कोई ऐसा ग्रंथ या कोई बुकलेट, कोई ऐसी कोई है ऐसा आइटम जो जिससे कि हम लोग समझ सकें? अभी मैंने नाम बताया ना, धर्म परीक्षा। धर्म परीक्षा नाम का एक ग्रंथ है, धर्म परीक्षा नाम का ग्रंथ में आपको ये सारी चीज़ें बहुत भरपूर मात्रा में मिलेगी, जिसमें इस मिथ्यात को जबरदस्त प्रहार करा है महाराज ने। आचार्य अमित गति आचार्य ने इतना गजब का प्रहार करा उस मिथ्यात पे। वो दो दोस्तों की कहानी है, बता देता हूँ उसमें है क्या। दो मित्रों की कहानी। एक मित्र मिथ्यात को घोर मानता था, वृक्ष पूजना, सूरज पूजना, चांद पूजना, ये सब उसका काम था। तो उसके पीछे उन्होंने रहस्य खोला कि वृक्ष क्यों पूजा गया, सूर्य क्यों पूजा गया, ये भी तुम्हें पता है। लोग सूर्य को जल चढ़ाते हैं, सूर्य को कभी जल चढ़ाने का जैन दर्शन में कहीं उपयोग नहीं है। लेकिन जो चक्रवर्ती ने सूर्य के अंदर अकृत्रिम चैत्यालय के जो जिन बिंब देखे, वहाँ से परंपरा हमारे दिमाग में आ गई, हमने सूर्य को नमस्कार किया। कभी नमस्कार नहीं करना, हमारे यहाँ देवता ही नहीं है, हमारे यहाँ तो सूर्य देव है, भगवान नहीं है। सूर्य है कि कौन कर सकते हैं? खोटी परंपरा में पड़ जाओगे अगर तुमने ये परंपरा को चला दिया। मान लो तुमने तो किया अकृत्रिम चैत्यालय को, अरे अपने घर के चैत्यालय को तो कर लो पहले। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। चैत्यालय को तो हम करते नहीं। और मैं बता रहा हूँ, अगर तुमने ऐसा कर लिया तो क्या दोष उत्पन्न होगा, मैं बताता हूँ। उसमें दोष ये उत्पन्न होगा, आने वाली पीढ़ियाँ उन सूर्य को नमस्कार करके कि इसमें अकृत्रिम चैत्यालय, मंदिरों में आना बंद कर देंगी। ये याद रखना। इन जिनालयों को तुम हरा भरा देखना चाहते हो तो इन परंपराओं को कभी मत चलाना, ना किसी को बताना ये अकृत्रिम चैत्यालय। आप यहाँ बैठ के करो ना, इन मूर्तियों में अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करो, मैं भी करता हूँ। इन मूर्तियों में उस अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना करो कि जहाँ जहाँ अकृत्रिम चैत्यालय उनको मैं एक साथ नमस्कार करता हूँ। इन चिक्कन में मत पड़ो। मैंने पहले इसलिए कहा था, घर में लोग मंदिर मंदिर बनाते हैं, कभी घर में मंदिर मत बनाना। आप जो स्थान बनाते हो ना, एक आलिया जैसा बना लेते हो, जिनवाणी रख देते हो, भगवान का फोटो लगा देते हो, उसको कभी अपने मुख से मंदिर नहीं बोलना, क्योंकि तुम्हारी गलती तुम्हारे बच्चों के लिए अभिशाप हो जाएगी। क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि जब मैं दिल्ली के अंदर था तो मैंने एक बच्चे से पूछा, बेटा तुम मंदिर जाते हो? तो उसने कहा हाँ महाराज रोज मंदिर जाता हूँ। मैंने कहा तो हमें तो कभी नहीं दिखते। नहीं हमारे घर में मंदिर है ना महाराज जी। मैंने कहा घर में मंदिर तुम्हारे कहाँ आ गया? नहीं महाराज जी हमारे पापा ने घर में एक मंदिर बना रखा है, वहाँ पे हम रोज पूजा करते हैं। मतलब पूजा का आशय क्या, हम 9 बार बनते हैं, 9 बार पढ़ते हैं और हम स्कूल चले जाते हैं, हम रोज मंदिर जाते हैं। देखो ये अभिशाप है। तुम्हें बोलना है तो उसको बोलो विशुद्धि स्थान। क्या बोलना उसको? उसको मंदिर नहीं बोलना कभी भी आइंदा। आज से ये निकाल देना। बेटा कहाँ जा रहे हो? यहाँ नमोगान पढ़ो, ये अपना विशुद्धि का स्थान है बेटा, यहाँ हम शास्त्र पढ़ते हैं और उस स्थान पे गंदगी कभी मत करना।
अशुद्धि में मत जाना उस स्थान पे कभी। महिलाएं अशुद्धि होती है ना, तो उस स्थान पे नहीं जाना 3 दिन के लिए, क्योंकि वो विशुद्धि का स्थान है तुम्हारा। और कभी भी मंदिर नहीं बोलना इसको, पूजा घर भी मत बोलो, आप बोलो विशुद्धि का स्थान, कि पूजा घर करते फिर गड़बड़े। अपनी परंपरा को बचाना है तो कह रहा हूँ मैं। नमोस्तु महाराज जी। उसको विशुद्धि का स्थान कह के रख तो सकते हैं कि डिसमेंटल कर नहीं नहीं रखें, रखने का, क्योंकि पुराने मकान में मिला हुआ मंदिर नहीं नहीं, जैसा कोई बना हुआ कोई है। कोई इसकी मैं परंपरा को मना नहीं कर रहा हूँ, है अपने यहाँ क्यों करते थे मैं बता देता हूँ। वो क्या था, वो चीज क्या थी, अब आप इसको समझ लो। होता ये था अपने यहाँ पर, जब हमारे पूर्वज थे वो लोग, जैसे मान लो अष्टमी 14 रखते थे, उपवास करते थे, तो उस स्थान में जब रात में मंदिर में तो रह नहीं पाते थे, तो इस स्थान में जाप इत्यादि करके अपनी रात गुजारते थे कि भाई मैं धर्म ध्यान पूर्वक गुजारूं, कोई सिद्धि के लिए नहीं करते थे। तो वो इस स्थान को सुरक्षित रखते थे अपने घर में। अब मान लो मुझे दोपहर में स्वाध्याय करना है उनको, अब मंदिर तो बंद है, तो दोपहर में उस स्थान पर स्वाध्याय करते थे। जिनवाणी रखते थे ताकि इसमें कोई अशुद्धि ना हो, ताकि जिनवाणी का बहुमान रहे, इसलिए घर में वो बनाया जाता था, ताकि वहाँ पर अपन मांगलिक कलश रख देंगे तो मंगल चिन्ह हो जाएगा। हमारे घर में जिनवाणी वहाँ रख लो ताकि अशुद्धि जगह पे ना रखना पड़े। अगर अपने को व्रत रखना है, नियम रखना, उस दिन हमें जाप इत्यादि से गुजारना है, तो वो स्थान विशुद्ध रखते थे अपने घर में, इसलिए वो रखते थे, और कोई उसका कारण कोई दूसरा नहीं था। बाकी जिनालयों में पूजा करने से करते थे। तो बना बनाया ही मिला है, पहले से कोई था तो उसने कोई बात नहीं, रखें। उसका भी एक स्थान होता है, नैऋत्य या ईशान, इन दोनों स्थान में हो तो बहुत अच्छा। वो आपका जो स्थान विशुद्धि का हो, तो ईशान बहुत अच्छा मानते वो लोग। ईशान में हम कहते हैं कि वो विशुद्धि स्थान सबसे अच्छा होता है, वो भारी नहीं होना चाहिए, इसलिए वो उस स्थान को सुरक्षित रख लेते। उत्तर दिशा में, दीवार पूर्व में कोई बात, इसलिए याद रखना आप, समझ रहे। ग्रंथ वो ही रखो। एक यंत्र, कौन सा यंत्र है? श्री यंत्र अभी महाराज जी ने दिया है, महाराज जी ने यंत्र की चर्चा मैं कर चुका हूं एक दिन, फिर भी खोल देता हूं। यंत्र घरों में रखने की एक विधि होती है। अब सुनो, घरों में यंत्र रखते हो तो उसकी पूजा होती है, उसका अभिषेक होता है। अब ये किसी को नहीं पता। दूसरी बात, यंत्रों को रखने पे उसके मंत्र किए जाते हैं। उस पे एक यंत्र कब बनता है? वो जब उस पे मंत्र की कल्पना की जाती है। अब किसी ने मुझसे पूछा नमोकार मंत्र क्या, उसके मैं पूछना चाहता था उस दिन, उस मंत्र के आगे क्या ओम रीम लिखा हुआ है? क्या उसके आगे नमा या पीछे स्वाहा लिखा हुआ है? तो वो यंत्र ही नहीं है वो। अब सुन लेना, वो यंत्र नहीं है वो। अरे आपने बस इतना मेरे लिए सफिशिएंट है। अगर उसके आगे ओम रीम नहीं लिखा है, पीछे नमा स्वाहा नहीं है, तो वो यंत्र नहीं है, क्योंकि यंत्र मंत्र के द्वारा नहीं बनता। और मंत्र कब बनता है? जब उसके आगे ओम रीम और अंत में नमा या स्वाहा का शब्द हो। ये याद रखना आपको। मंत्र के आगे उसकी विशेषता होगी किसी मंत्र की, जब उसके आगे ओम या रीम लिखा होगा, ओम तो होगा ही होगा, और अंत में नमा और स्वा शब्द से वो वेष्टित होगा। यूँ नमोकार मंत्र तो हम रखते ही हैं, कोई बात नहीं, नमोकार मंत्र रख लो, लेकिन यंत्र कब बनेगा ये याद रखना है आपको। ये चीज आज बहुत बड़ा आपके सामने कुछ चीज खोल दी मैंने, ये आपको समझ में आ गई? क्या हो गया? ये वाला है नमोकार मंत्र। महाराज जी ने सबको दिया है। महाराज जी ने सबको दिया। ठीक है, मैं भी महाराज जी हूँ, समझ लूंगा। दिया तो है इसमें, नीचे दिया तो है ओम रीम अरम नमो नमः, दिया तो है। ये है मंत्र। नमोकार के पीछे कुछ भी नहीं लगा है, नीचे है, नीचे है ओम रीम अरम नमो नमः, ये है मंत्र, ऊपर नहीं है मंत्र। इसको अगर ओम रीम अरम नमो अरंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्यणम नमो जनम नमो लोय सबुसाणम कोम स्वाहा लग जाएगा तो ये मंत्र बन जाएगा। उससे पहले ये मंत्र नहीं बनेगा। यंत्र बनाने के लिए विधि है। अगर इसकी प्रतिष्ठा की जाए, और ये याद रखना जब तक इसकी प्रतिष्ठा नहीं होगी ये काम नहीं करता। ये भी एक इसकी चाबी है वो प्रतिष्ठा।
और बिना प्रतिष्ठा के रखो तो रख लो, कोई बात नहीं। गंधोदक से हर चीज शुद्ध नहीं होती। एक बात याद रखो, प्रतिष्ठा, उसकी प्रतिष्ठा मंत्रों से ही होगी। इसलिए बहुत बार बार मेरा कहना है, कुछ चीजें ऐसी भ्रमित हो चुकी है, आप लोग ऐसे भ्रमित हो चुके हो, अपने आप को इन चीजों से ऊपर उठाओ, पुण्य पाप विश्वास लाओ। अब आपकी घटना करूं पूरी कल की। महाराज जी, महाराज जी एक क्वेश्चन सुन लीजिए। महाराज जी जो तो वहीं से सुना दो, माइक तो है तुम्हारे हाथ में। जो शादीशुदा औरत होती है ना, हाँ। उसको स्मशान ले जाते हैं। उसको गाय को ले जाते हैं, जिंदा को? अब सुनिए तो, उसको क्या करते हैं, पूरा, अरे वाह, ठहरो तो, समझ गया, श्रृंगार करके ले जाना समझ गया। पड़ता मेरे है। लिए इतनी सी लाइन काफी है, हो गया, मैं समझ गया। इनका प्रश्न सीधा आ गया, मेरे पकड़ में आ गया। अब माइक उधर दे दो तो वो पूछ लें कुछ। उनका कहना ये कि कोई सुहागन महिला का अवसान हुआ, पति जिंदा थे, उन्हें ले गए शमशान घाट, तो उन्हें श्रृंगार करके ले गए। श्रृंगार में कुछ चूड़ियाँ ले गए, चूड़ियों को आरती से बांध के ले गए, वो आरती से चूड़ियाँ लाए और सबको पिना दी। यही है, इतनी सी बात थी, इतनी सी तो प्रश्न था उनका। मैंने इस पे पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, श्रृंगार करने का एक निशानी थी कि ये महिला विधवा नहीं मरी है, ये महिला सौगान मरी, इतनी सी बात थी उसमें, वो कोई दुख नहीं। दिक्कत कहाँ है, जो तुम चूड़ियाँ घर ले आए, शमशान से ले आए चूड़ियाँ और सबको बांट ओढ़ दी तुमने। एक बार वो चढ़ी हुई चीज, जैसे मंदिर में चढ़ी हुई निर्माल्य हो जाती, वो तुम्हारी नहीं होती, जैसे उस पे चढ़ चुकी अर्थी पे, तो तुम्हारी नहीं, वो उसकी है, जो जिसकी है। मैंने बता दिया वो किसकी है। जो शमशान में वहां का घर पे भी क्या जरूरत है उसको ऐसी करने की। हाँ, अब पहले अब माइक हो तो बोलो तुम्हारे हाथ में। हाँ, पहले उनको पूछो। हाँ, ओम नमोस्तु महाराज जी। शांत, सुनो सुनो सुनो, आज अपने दिमाग से सारी चीजें निकालना है अपने को। हाँ, हेलो, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, बहुत सारे लोग आजकल टैटू का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग पवित्र इंडिकेट बना लेते हैं, तो ये महाराज जी जैसे टैटू, अच्छा अच्छा, हाथ में बना लेते हैं। देखो, दो चीज होती है, एक अज्ञान दशा में बनवाना और एक ज्ञान दशा में बनवाना। तुम मुझे नहीं जीत पाओगे। सुनो, हाँ सुनो, समझ रहा हूं उसका इंडिकेशन में, समझ रहा हूं। तो एक अज्ञान दशा में बनवा लेना। अज्ञान दशा में बहुत काम हो जाते हैं जीवन में, अब बाद में समझ में आती है वो नहीं करना चाहिए। तो ऐसे जो बीजाक्षर वाले टैटू कभी नहीं बनवाना, जैसे कि ओम में, री में, श्री में, क्ली में, ये सब बीजाक्षर कहलाते हैं। इनको टैटू के रूप में नहीं बनाना, क्योंकि टैटू रूप में बनाने में क्या हानि है, क्योंकि हम टॉयलेट भी जाते हैं, हम अपवित्र भी रहते हैं, हम 5 पाप भी करते रहते हैं। तो हमारे लिए बीजाक्षर इस रूप में नहीं बनाना। अज्ञान दशा में बनाना एक अलग बात है। ज्ञान दशा में हमें पता पड़ चुका है, अब नहीं बनाओ। अज्ञान दशा में मैंने कह दिया ना, तुमने मिट्टी जैसे डाल ली, अज्ञान दशा में डाल ली, अब नहीं डालना। अब तुम्हें पता पड़ गया कि शिखर जी की मिट्टी नहीं डालते, अब चला के नहीं डालना। ऐसे तो ये टैटू नहीं बनाना कभी भी अपने जीवन में। पहली बात तो ये बनाना गुदाना ये ठीक ही नहीं। कौन बनवा रहा है भैया, मैं तो मना तो कर रहा हूं, थोड़ा धैर्य तो रख ले। होता क्या है, एक बार मैंने सभा में कहा कि 1 साल के बच्चे को मैंने देखा, अब मैंने हाथ कराई था, वो बोल पड़ा, अरे हमारा इतना बड़ा चमके हाथ लगा तो रहा हूं भैया, थोड़ा शांति तो रख ले। उसे धैर्य नहीं। अब मैं कह तो रहा हूं भैया, शांति से एक एक को कर रहा हूं। तो आपका समझ में आ गई, ये टैटू नहीं बनवाना। ये टैटू अपने ये जैन शासन में ये सब चीजें हैं ही नहीं। हमारे यहाँ तो अलग चीजें थी, अलग व्यवस्थाएं थी। हम घोर मिथ्यात, घोर भ्रम में पड़ गए। तो अग्रहित मिथ्या से चर्चा मैंने शुरू कर दी। जो लोग नहीं आए थे, पुनः मैं कह रहा हूं, जिनके दिमाग में क्या है,
दुकान की पूजा कैसे कराते हो? क्या देवता है? दुकान क्या है? नमोस्तु महाराज। क्या है? देवता है? कौन है दुकान पे? दुकान क्या चीज है जिनकी पूजा आप कराते हो? हाँ महाराज जी, जो शेष द्रव्य बचती है अपने हम पूजा करते पुष्प अक्षत वगैरह, वो घर में ले जाके छिड़कना चाहिए सब जगह की नहीं? अब देखो, ये भी एक बहुत बड़ा, अब चलो बहुत अच्छा प्रश्न किया उन्होंने कि हमारे पास बची हुई पूजा के बाद का शेष द्रव्य क्या कहलाता है? उसको कहते हैं शेषाक्षत। अब पूज बड़े महाराज जी ने इसका आपके अर्थ बताया भी था, भाव भी बताया था। सुधा सागर जी महाराज ने आपको बताया होगा कि ये एक मांगलिक क्रिया के लिए काम आता है। जब आपका बच्चा कहीं पढ़ने जाता है, आप किसी तीर्थ यात्रा पे, किसी यात्रा पे जाते हो, किसी व्यापार के बहुत बड़े काम के लिए जाते हो, कभी कभार, अब देखो दवाई कभी कभार के लिए थी, हम रोज लेने लगे, हमने रोज ही छिड़कने लगे, हम अपने आप को इतना बड़ा तांत्रिक बना लिया हमने, ले फट। हमें उसका उपयोग करना ही नहीं आता अभी। वो थी उस समय के लिए जब आपको काम की आवश्यकता हो। व्यर्थ में तो दवाई नहीं खाते आप। कब के लिए बताई गई थी? वो मांगलिक क्रिया के लिए बताई गई थी, हर दिन के लिए नहीं बताई थी। हम हर दिन ही शुरू हो गए। ये हर दिन के लिए नहीं है भैया, ये जब आपको विशेष हो तब के लिए। एक बात बताऊं आपको, अति परिचय अवज्ञा का कारण होता है। सुना है आपने? जिससे आपका अति परिचय हो जाता है वो आपकी अवज्ञा करने लग जाता है, और जिससे कभी कभी परिचय होता है वो आपकी आज्ञा भी मानता है। तो चाहते हो आज्ञा माने आपकी, तो रोज मत करना। रोज भी करोगे तो उसका बहुमान खत्म कर दोगे तुम। बहुमान समझते हो? ये क्रिया कब काम आती है? जब हम उसको बहुमान पूर्वक करते हैं। अब रोज ही कर लेंगे तो हमारा बहुमान खत्म है, उससे हमारा कोई बिल्कुल ही हमारा बिल्कुल बहुमान जीरो होने लगता है। और जब जीरो होने लगता है तो हमारी की हुई क्रिया भी जीरो हो जाती है। बहुमान के लिए करना, बहुमान से करना, ये बात समझ में आ रही? तो अगणित विद्या समझ में आया? क्या पूछना है? तो सुहागन की चूड़ी अभी तक नहीं तुम्हारी उतरी? महाराज जी उतारते नहीं है वो चूड़ी, घर के लोग खरीद के ले आते हैं और रख देते हैं, फिर वो हम लोग सब लोग लेडीजें ले लेती हैं जो सुहाग। कहाँ रख देते हैं? घर में लाके रख देते हैं। नहीं, उस सौ के पास रखते हैं। नहीं महाराज जी, जब सौ चला जाता है, तीसरे दिन सब लेडीजें बैठने जाती हैं, तब वो चूड़ी और सिंदूर बिंदी रखी जाती है, वो लेके आते हैं। कारण सुहागन की दृष्टि से कि वो सुहागन गई है, इसलिए अपन लोग भी ऐसे ही जाए, इसलिए ले लो। प्रार्थना करो भगवान से, ये भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान, मेरा भी ऐसा जीवन हो, किसी की चूड़ी लेने से तुम नहीं आयु बढ़ा पाओगे अपने पति की। ये सब क्यों? अब देखो, अब तुम में और उनमें ज़्यादा अंतर नहीं है। उसने करवा चौथ इसलिए रखी कि पति की लंबी आयु हो, और तुमने चूड़ी इसलिए पहनी कि पति की लंबी आयु हो। दोनों ही बात है। एक व्यक्ति ने मेरे से प्रश्न किया कि महाराज ये करवा चौथ मनाना चाहिए कि नहीं? मैंने क्यों मनाते हो? क्योंकि पति की लंबी आयु होती है। तो मैंने कहा अगर जिसकी पत्नी चली गई उसका क्या होगा? वो तो अगले साल ही निपट जाएगा बेचारा, क्योंकि अब उसकी करवा चौथ करने वाला तो कोई बचा ही नहीं। इसलिए वो गलत बोल दी, इसमें गलत तो नहीं है कोई। अगर करवा चौथ रखने से पति की लंबी आयु होती है और जिसकी पत्नी चली गई वो अगले साल निपट जाना चाहिए, क्योंकि अब उसकी पत्नी तो गई, अब करवा चौथ कौन रखेगा? इसलिए ये सब भ्रमों से निकलो। ये चूड़ियों के पहनने से लंबी आयु होती है। अरे अब कह दूं इनके पक्ष में कुछ कह दूं, बुरा तो नहीं मान जाओगे तुम? जरा पतियों को पेरना कम करो, यूं लंबी आयु हो जाएगी इनकी। महाराज जी इतना जो तुम पेरती हो ना, इनकी आयु में देखो
नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी हम लोग ना जैसे बोलते पूज्य मुनीश्री ने बोला था, सुदर्शन महाराज जी ने, आपके यहाँ पार्श्वनाथ भगवान जी बहुत चमत्कारी है, तो इनको कुल देवता के रूप में तुम लोगों को मानना चाहिए। अब तुम लोग के बहुत कुल अच्छी, देवता बहुत अच्छा, यही बहुत है। अच्छा प्रश्न के लिए इसको भी हाथ तो हाथ ले लेता हूँ, क्योंकि फिर अपन अगले सप्ताह मिल पाएंगे। कुल देवता के रूप में नहीं कहा था, आपने उनकी बात को ही नहीं समझा। महाराज ने कभी एक कुल देवता के रूप में नहीं कहा था, महाराज ने कहा इष्ट देवता के रूप में कहा था। अब देखो तुमने कहा भ्रम पैदा करा, बना दिया कुल देवता, भगवान को बना दिया कुल देवता। अब सुनो, भगवान की दो क्वालिटी महाराज ने बताई थी, अब सुन लो जल्दी से। एक होता है आराध्य देवता, एक होता है इष्ट देवता। जो मूर्ति हमारे मूल नायक के रूप में या हमें विशेष रूप से उपस्थित होती है, जिसके हम बाप दादा परदादा जिनके शरण में रहे, जिनकी अनुकंपा से हमारे परिवार को सुरक्षा मिलती है, ऐसा बात है, लोक व्यवहार कह रहा हूँ, ये लोक व्यवहार सत्य है। इसके कारण हम उन्हें अपना इष्ट देव मानते हैं। और इष्ट देव का मतलब होता है कि मैं अपनी सारी गलतियाँ, सारे पाप आपसे कहूँगा, सारी अच्छाइयाँ सारी बुराइयाँ आपके चरणों में कह सकूँ। भगवान, मैं अपनी सारी मुसीबत किससे रोने जाऊँ? क्योंकि अगर मैं अपनी मुसीबत कुदेवताओं के पास जाता हूँ तो सम्यक दर्शन नष्ट होता है, और मेरे पास आपके अलावा कोई है नहीं जिसको मैं अपनी व्यथा कहूँ। तो मैं अपनी व्यथा आपके चरणों में कहने के लिए मैं आपको अपना इष्ट बनाता हूँ। और इष्ट सिर्फ मुसीबत के लिए नहीं है भगवान, मेरा जो भी अच्छा होगा उसमें आपकी हिस्सेदारी होगी, इसलिए आप मेरे इष्ट हो। ध्यान रखना, हिस्सेदारी समझते हो? तुमने पूछा था एक दिन प्रश्न, पार्टनर कैसे बनाते हैं भगवान को। जब भगवान मेरे 3 बेटे हैं तो मेरे अब 4 हैं, क्योंकि मेरे इसके हिस्सेदार आप भी हो। सुन रहे हो? और जिसके बेटा ने वो सारी जायदाद भगवान को दे देना क्योंकि अब तुम्हारी है सारी, क्योंकि है ही नहीं, अब आगे ना पीछे, अब सब तुम्हारी है। समझ रहे हो कि नहीं? तो इष्ट देवता है वो, कुल देवता नहीं है। क्योंकि एक बात है, कहाँ से आया, कोई प्रश्न पूछ रहे? तो इष्ट देवता हमारे लिए इष्ट इसलिए कि हमारा अनिष्ट का इससे नाश होता है। जैसे चत्तारी मंगल, चत्तारी लोग चत्तारी शरणम पढ़ते हैं, अरिहंत शरण, सिद्ध शरण, साहू शरण, केवली पणतो धम्मो शरण, अरहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साहू मंगल, केवली पणत, अरहंत उत्तमा। तो ये क्यों पढ़ते हैं भाई? क्योंकि उनको हमने अपना शरणागत माना कि हम आपकी शरण में हैं भगवान, आप हमारी लिए शरण दीजिए। इसीलिए हमने उनको अपना इष्ट माना है कि मैं अन्य देवता के शरण में, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम, मैं अन्य की शरण छोड़ता हूँ, बस आपकी ही शरण को आज ग्रहण करता हूँ, क्योंकि मैं आपके जैसा बनाना चाहता हूँ, आपके जैसा बनूँ। इसलिए आप मेरे इष्ट हैं, आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरे सब कुछ हैं, ये याद रखना। इसलिए इष्ट बनाया जाता है अपना। अनिष्ट हाँ, हर कार्य, हर अच्छा बुरा सब आपकी शरण से होगा। मेरे लिए तो अच्छा है चाहे कुछ भी हो, मैं आपको अपना सब कुछ समर्पित कर चुका हूँ, मैं आपको अपना मान चुका हूँ। तो मेरे लिए आपसे कुछ भी नहीं छुपा, और मेरे लिए अब कुछ भी दुर्लभ नहीं है आपके होते हुए। मैंने अभी बच्चों से पूछा कि ये बताओ कि भगवान अगर प्रकट हो जाए, वैसे जैन दर्शन भगवान प्रकट नहीं होता, और फिर भी भगवान प्रकट हो जाए तो क्या मांगोगे? अब तुमसे पूछता, मान लो भगवान प्रकट हो जाए और तुमसे कहीं मांगो, क्या मांगोगे? पैसा मांगेंगे। और क्या मांगोगे? आप जैसे बन जाए। और क्या मांगोगे? गुण आचरण। और क्या मांगोगे? झूठ मत बोलो, क्या मांगोगे? सच्चा था तो अंदर की बात नहीं बता रहे हो अभी, ये सब ऊपरी ऊपरी बातें हैं। हाँ, कुछ क्या मकान पूरा बन जाए। तो मैंने एक चीज कह के बात पूरी करी, अब तुम्हें बता देता हूं, अंतिम बात पूरी कर रहा हूं। इसके बाद तुम्हें समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो ठीक। मैंने बच्चों से कहा, अगर भगवान मिल जाए
तो ये कहना भगवान तुम ही मिल जाओ मुझे, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तुम मिल गए तो मुझे सब मिल गया। अब तुम्हारे मांगने के बाद अब कुछ मांगना शेष नहीं रहा। इतना जीवन में याद रखो, मांगना तो सीख लो। गाड़ी घोड़ा मांगोगे कितनी देर के लिए, कल चली जाएगी। घर कल नष्ट हो जाएगा, शरीर कल नष्ट हो जाएगा। लेकिन भगवान मांग लिया तो हमेशा के लिए भगवान बन जाओगे, ये याद रखना। भगवान बन जाओगे तुम अगर तुमने भगवान को मांग लिया तो। एक चीज कह के मैंने उन बात को पूरी की थी, वो आपके लिए भी कह देता हूं ताकि आपके जीवन में काम आए। वैष्णव दर्शन में कृष्ण को भगवान माना। वैष्णव दर्शन के अंदर महाभारत की घटना सुनना अपने जीवन में। महाभारत का युद्ध अंतिम मतलब शुरू होने ही वाला था, प्रारंभ होने वाला था। तो चर्चा चली कि भाई कृष्ण के पास 8 अक्षौणी सेना है। तो कृष्ण इन दोनों के भाई लगते थे, पांडव के भी और दुर्योधन कौरव के ही। तो उन्होंने कहा भाई आप कृष्ण किसकी तरफ से युद्ध करेंगे? तो उन्होंने कहा एक काम करो अर्जुन तुम चले जाओ अपनी तरफ से। और संयोग की बात है दुर्योधन चला गया उनकी तरफ से, है ना। कृष्ण के पास गए तो कृष्ण के चरणों में बैठ गया अर्जुन और दुर्योधन उनके पास सिर के पास खड़ा हो गया। कृष्ण की आंख खुली, कृष्ण ने देखा अर्जुन आया हुआ है। तो क्या अर्जुन कब आए? इतने में दुर्योधन बोला मैं भी हूँ, मैं भी आया हूँ। उसने कहा ठीक है मैंने अर्जुन को पहले देखा, पहले अर्जुन से पूछता हूँ क्या है। तो उन्होंने कहा हमारा युद्ध होने वाला है। तो बोलो क्या चाहते हो? मेरे पास 2 चीज़ें, एक तरफ 8 अक्षौणी सेना करोड़ों की सेना है और एक तरफ मैं निहत्या हूँ, मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, चक्र भी नहीं उठाऊंगा। आप बोलो तुम क्या मांगते हो? तुम क्या मांगते? झूठ। तुम क्या मांगते? सेना। दुर्योधन के वंशज हो ना तुम थोड़ी पांडवों के वंशज हो, तुम तो मांगोगे ही सेना। तो कृष्ण ने मांगा कि मुझे तो आप मिल जाए, मेरे लिए कोई दुर्लभ नहीं, सब चीज ठीक है। और उन्होंने दुर्योधन तो चाहते यही था कि कृष्ण की बुद्धि इसकी अर्जुन की बुद्धि मारी जाए और ये अर्जुन कृष्ण को मांग ले और मुझे सेना मिल जाए। और हुआ भी यही। अर्जुन कृष्ण के पास हो गए, कृष्ण अर्जुन के साथ चल दिए और सेना दे दी दुर्योधन को। अंत में युद्ध की स्थिति क्या हुई ये सबके सामने स्पष्ट है, वो मुझे नहीं बताना। जीत किसकी हुई? पांडव की। क्यों हुई उनकी जीत? क्योंकि उनके पक्ष में कौन था? उसके पास 8 अक्षौणी सेना थी, खुद की भी कुछ अक्षौणी सेना थी, बहुत सारे राजा थे, लेकिन सबको मरवा दिया दुर्योधन ने। सुन रहे हो? जब तुम मंदिर आते हो तो तुम 2 भूमिका में होते हो, अर्जुन की भूमिका में और दुर्योधन की भूमिका में। समझ में आ रही बात? जब तुम अर्जुन होते हो तो तुम भगवान को मांगते हो और जब तुम दुर्योधन होते हो तो वस्तु को मांगते हो। याद रखना। जिस दिन तुम मंदिर में आके भगवान आज गाड़ी नहीं है गाड़ी मिल जाए, बच्चे नहीं है बच्चे हो जाए, पत्नी नहीं है पत्नी हो जाए, मकान बन जाए, तो समझना तुम दुर्योधन के वंशज हो। और जिस दिन तुम्हारा मन करे कि मैं भगवान को मांग लूं, समझना आज मैं पांडव का वंशज हो चुका हूं, अब मुझे भगवान मिल गए, मुझे सब जीत मेरी है। जिस दिन तुमने भगवान को मान लिया, समझ लेना अब युद्ध तुम्हारे पक्ष में है। तुम इस संसार के युद्ध को जीत के मुक्ति को पा जाओगे। और तुमने अगर वो मांग लिया तो इस संसार में पुनः उलझ जाओगे। प्रवचन अब का समय हुआ, कथा अधूरी है, कोई बात नहीं, फिर भी मिथ्यात्व निकाल लेना। अगर जो अपने पिता की अंत्येष्टि में उसको छूता है तो ये अग्रहित मिथ्यात्व है, याद रखना। क्योंकि जिसने शरीर के उत्पन्न होने पर जीव की उत्पत्ति मानी और शरीर के नाश होने पर जीव का नाश मानी, ये अग्रहित मिथ्यात्व है। और जो अभी बाबा जी को अभी मान ही नहीं पा रहा है कि चेतन निकल चुका है, अचेतन पड़ा हुआ है अभी, अब बाबा जी नहीं रहे, ये अचेतन शरीर है। बाबा जी तो थे, हैं और रहेंगे, वो किसी पर्याय में भी रहें। मैं तो उस पर्याय की तरफ जाता हूँ, मैं इस ओर नहीं जाता इस अचेतन शरीर पे। तो आप अपने आप उन पैरों को पढ़ना बंद कर दोगे, नारियल चढ़ाना बंद कर दोगे और बाकी
परिक्रमा लगाना बंद कर दोगे तो हो सके तो समाज अपना निर्णय ले और इस खोटी परंपरा को अपनी समाज से दूर करे। इस खोटी परंपरा पर नहीं बनना। जो है सो है, जो हो हमको क्या, हम जन्म सुनिश्चित मरण सुनिश्चित, जन्म कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्म फिर संयोग वियोगों के क्षण, फिर घबराने से क्या, घबरा जो है ओ सो हो, जो है भाव मुक्त कर कर्म फलों से, भाव बन साक्षी लख ज्ञान बलों से, बन चेतन का परिणाम नहीं, जो चेतन का उन भावों से क्या, उन भाव जो हो, जो है हमको क्या, हम ठीक है। तो आप लोग अर्जुन हैं कि दुर्योधन? पक्का? चलिए, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोग हर, सो वाणी मत ग्रहण से, हे जिनवाणी भारती तो